जय श्री कृष्णा। दशा माता की पहली कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एक गांव में कोई सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में आग लाकर भोजन बनाने के लिए कहा। वह गांव में आग लेने गई पर किसी ने भी आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट कर आई और सास के सामने कंडा पटक कर कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई, तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा ले आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उस स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है? सास ने घर में आकर बहू से कहा, आओ हम दोनों दशा माता के गड्ढे लें और व्रत करें। दोनों ने गड्ढे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों प्रार्थना करने बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ के मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं प्रार्थना कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और आकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि माता कहाँ है? पति ने उस औरत से कहा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी प्रार्थना कर रही है। पर पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से आया हूँ, इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएगी, वह जल पिलाएगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप खड़ी रही। माता प्रार्थना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसके हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तो साक्षी नहीं। उसको अभी निकाल बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पालने का सब हाल बताकर इस तरह से समझाया, परंतु उसके मन में एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं अभी घर में नहीं रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में बुला लूंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझे इतना भार शान छप्पर का भी नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहां से चलकर गिरोची के पास गई। गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का भी नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का भी नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इसी तरह वह जहां कहीं भी जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी से अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी तो सही पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल जंगल के शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उसके हाथ में सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़कर, तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पारे हुए जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरे धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर पर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी कि मैं हूँ। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले आए।
महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर हलकारों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई, वह सोच ही रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या बात हुई है जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हो। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सोच नहीं है, मेरी बहन है। तुमको इसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो भाग्य में ननंद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा नल की एक घोड़ी ब्याही, तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की ब्याही ब्याही बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ा ब्याही है, उसी की बधाई में गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोटी ब्याही है या दूसरी तीसरी बार। उन्होंने जवाब दिया, ब्याही तो प्रथम ही है। तब उसने रानी के पास आकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे हैं, तो मुझे समझाओ। वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल ब्याही है। दशा माता के व्रत का भी यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रथम सुने वह डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसको पारने का पदार्थ और नियम बतलाइए। तब रानी बोली, ननन तुम्हारा व्रत तुमको भले, मैं पूड़ी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बन फरा खोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी मुझे तो चाहो सो कहो लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई। तब रानी ने उदासीनता से कहा, मुझे क्या पड़ी, तुमको रुचे सो करो, मैं मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर रवाना हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और उसकी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मोह बोली बहन लाए है, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसे ही धर्मात्मा भी है, सबसे जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है और उसके दरवाजे पर सदा ही सादर इच्छा की भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश है। पांचवी बोली, यह तो सब है परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है और कहाँ की है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु का भेष बनाकर राजा नल के मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां जो उससे आवाज लगाई कि क्षेत्र के प्रबंध करता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही है, जब निश्चित हो जाएगी तुमको भिक्षा देगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारना कर लेने के बाद वह मुट्ठी से मोती भर लाई, परंतु सामने अपने पति को देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया था। रानी ने ननंद को मुस्कुराते हुए देखकर जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा है। आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है। उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी तो हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए हैं। रानी ने कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन का घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उससे कह दिया जाए कि यहाँ से घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा।
तब वह घर से वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदा व्रत देती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे लिवा लाओ। वह डोली पिनस कहार आदि यथोचित सज धज के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल के उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जो ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री को अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमली कतरी ओढ़े फिरने लगे। उसके रूप कार पत्थर के हो गए और अटाले भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। अब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहां इस दशा में नहीं रहा जा सकता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी, उसने राजा की आज्ञा मानना और विपत्ति में उसका साथ देना संघर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों के अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते चले जाते हैं। इसी तरह राजा रानी की जो वस्तु के हाथ तो छूते हैं वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंक कर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया बीणज करने आता दिखाई मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को भोजन भर के शेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। उस लोगों ने राजा नल को 4 मछलियां भेंट की। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियां भून कर रखी। जब राजा आए तो भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट की हो गई और मछलियां उछलकर नदी में गिर गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ आए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चितड़ा फूटे कुकड़ा ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद बावज से मिलने कुमार के घर गई। उसके सामने थाल रखा कि बावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है वो कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? राजा ने कहा कि आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई है मैंने उस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वो वहां देखा कि कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह तो मेरी कुदशा का कारण होए, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाती। तब वे लोग वहां से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके नल राजा आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा कि कमरी ओढ़े कतरी बिछावे मांग मांग कर खाना खावे ऐसे आए हैं। और कैसे आए हैं? मित्र को दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, कैसे आए वैसे भी अच्छे हैं। आखिर मित्र ने उनको महलों में लिवा लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उसका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में सोने के लिए पलंग बिछा दिया। उस कमरे की खूंटी पर 9 लका हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खंडा रखा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। उसने देखा कि हार वाला खूंटी के पास दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खांडा पलंग की पाटी के समान जा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखावेंगे। निदान राजा रानी दोनों के रात को ही उठकर भाग चले। राजा रानी चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षु को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी ने सदाव्रत लेते गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि ये लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहां से दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं।
उनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिए। राजा रोजाना मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों खाने को लिए मिलते थे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा के घुड़सवार को पार कर उसी रास्ते पर निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली, तब रानी ने पूछा कि आज तुमसे इतनी देर कहाँ लगाई है। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई थी, उसी के टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार। मेहतरानी बोली कि पहली बार। फिर रानी ने पूछा क्या बछेरा हुआ है या बछरी। उसने जवाब दिया कि बछेरा बछेरा हुआ है, अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, इस बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी के कारण हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, सो ठीक है, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, ऐसे नियम धर्म निभावेगा। रानी ने कहा, वही दशा माता सब करेगी, तो मैं भी उन्हीं के नाम लेकर गड्ढा लेती हूँ, फिर जो होगा जो देखा जाएगा। तब 9 तार राजा के पाग के एक तार अपने आंचल के लेकर रानी ने डोरा बनाया। उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देकर पूछा कि ये लोग कौन है और किस अपराध के कारण ये बंद है। पेरोदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद करा दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसी से गालियां देते हुए होंगे। संतुष्ट करना चाहिए, कैद कर देना चाहिए क्या? इनको कभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा के आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए थे। राजा ने उसके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती हैं। तब उसने नियमित भाव से श्रद्धा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों बाद जब राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने राजा नल पूरे सज धज के अपनी राजधानी की ओर चले। पहले तो अपने मित्र के यहाँ आए। मित्र ने राजा नल को आने की खबर सुनकर, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़ों से, डंका निशान से, पालकी पिसत से और फौज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे तो वैसे थे तब भी अच्छे थे और अब भी अच्छे हैं। आखिर मित्र तो मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में आए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसकी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां पर पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी पैर दबा रहे थे। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार लील रहा है वो उगल रहा है। खांडा खाट की पार्टी पे बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने तो तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ, न तो पहले चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा के कारण आपके निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र का यहाँ से चलकर राजा की मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सब सुना कि राजा भैया आए हैं। उसने पूछा कैसे आए हैं? लोगों ने कहा जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। और कैसे आए हैं? उसने कहा अपने महलों में आने दो। जब राजा नल तो हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाऊंगी जहाँ पहली बार ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए थे उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, अच्छा नहीं करती हो। परंतु रानी न मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर लाई। उसने भावज के सामने थाल रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने, खाओ रे, हम तो नंगे होंगे, क्या खाएंगे? यह देखकर ननद बोली कि यह उपलम्ब और बोली, ठिठोली किस पर कसती हो? उसने तो कुछ हो सका सो पहले भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लेंगे। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे माणिक्यों का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वह तो हमारी ही कुदशा थी। रानी का ननद का लाया हुआ सब वापस कर दिया। कुछ अपनी तरफ से और दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से चलकर सारा राजा सूरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर नदी के तट पर पहुंचे तो वहीं पड़ाव रखा। राजा का रसोड़ा चेताया गया।
वहां भोजन तैयार हो गया। तब राजा ने भोजन करने बैठे, तब उस समय उसी नंदी से उछल कर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां आपने आप थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी, वे रोटियां हो गई थी, वापस रोटियां हो गई थी। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतूहल है, कुछ समझ भी नहीं आता। रानी ने कहा कि ये वही मछलियां और वही रोटियां हैं, एक दिन आपके काम न आई। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गई है और रोटियां ईंटें हो गई तो आप नहीं मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा कि अब वहां से सेना सहित राजा नल आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तब वहां से लोग घबरा उठे। जब वहां के लोग घबरा उठे, उन्होंने सोचा कि अपने राजा तो विपत्ति पड़ी थी, वह बाहर भटकते फिरते हैं, यह कोई शत्रु चढ़ आए हैं, उनको नजराना देकर मिलाना चाहिए। अस्तु वह लोग हीरा मोती लाए, परंतु अपने राजा को पहचान कर उसको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा से उन्हें अपने महलों में लिवा ले आए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करते तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर में सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए इस तरह पकवान बनाए कि आटे की बाती हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ के शक्कर की गुड़िया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित हो कर दिया जलाया गया और बत्ती ही न जली। कलश स्थापित करके दीपक जलाया गया मगर बत्ती न जली। तब पंडितों के विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाली न्योतिने रह गई हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैं तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को ही न्योता नहीं दिया है। राजा ने अपना दूतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। उसमें कलश माणिक प्रज्वलित किया, बड़ी धूमधाम से पूजा ही, अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा के राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करे। भगवती दशा माता नल राजा के दिन फिरे वैसे सबके फेरना। मेरी कहानी आधी अधूरी हो तो पूरी हो करना, कोई गलती हो तो माफ करना। जय दशा माता की।